कल 3 दिसंबर है। राजस्थान में राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण दिनांक। कल ये प्रदेश अपनी सरकार चुनने जा रहा है, कल चुनावों के परिणाम आने जा रहे हैं, मगर इस चुनावी मैदान में जितने भी चेहरे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उनमें से एक चेहरे के लिए ये दिनांक कुछ और भी मायनों में महत्वपूर्ण है, बड़ी विशेष है। और वो चेहरा होता है रविंद्र सिंह भाटी। और 3 दिसंबर के मायने रविंद्र सिंह भाटी के लिए सिर्फ चुनाव परिणाम ही नहीं, बल्कि 3 दिसंबर रविंद्र सिंह भाटी की जन्म दिनांक भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है। तो कल रविंद्र सिंह भाटी का जन्म दिवस है। निगाहें इस बात पर रहेगी कि इस जन्मदिन पर उनके लिए जीत का जश्न सामने आता है या पराजय की पीड़ा देखने को मिलती है। जी हाँ, उनके जन्मदिन पर अब देखने वाली बात यह होगी कि जन्मदिन की बधाई के साथ जीत की शुभकामनाएं मिलती है, हार की सांत्वनाएं उन तक पहुंचती है। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव लड़ा है, जो पहली एक परीक्षा थी, निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने के बावजूद अपने आप को सुर्खियों के केंद्र में बनाए रखना, उसमें उनको सफलता मिली है। तमाम बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, तमाम बड़े बड़े पत्रकार उनकी चर्चाएं करते दिखाई दिए, उन पर बात करते दिखाई दिए। इस शिव के मैदान में, शिव के रण को लेकर तमाम लोग अपने अपने आकलन और अनुमान लगाते दिखाई दिए। उसका कारण थे कि वहाँ से रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे थे और इस युवा ने वो उस राजनीति के इस पूरे के पूरे महासमर को शिव तक पहुंचाने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। मगर अब यहाँ से 3 दिसंबर तय करेगी कि आगे रविंद्र सिंह भाटी किस प्रकार से बढ़ेंगे। वो परिणाम बताएंगे कि रविंद्र सिंह भाटी का राजनीतिक कैरियर किस प्रकार से आगे जाने वाला है। ये परिणाम तय करेंगे कि ये जन्मदिन उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है। उस तोहफे में से कुछ बेहतर चीज़ें निकलती है या इस बार कुछ निराशाएं उन तक पहुंचती है। निराशाओं के भी अलग अलग मायने हैं, हार के भी अलग अलग स्वरूप होंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले अगर वो जीत जाते हैं तो यकीन मानिए उस मारवाड़ क्षेत्र की राजनीति के केंद्र में आगे आने वाले समय में रविंद्र सिंह भाटी देखे जाएंगे। जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा है, जिस तरह से उन्होंने बातें की है, जो बातें भी लगातार चर्चाओं में यह है कि किसी के लिए नकारात्मक कोई टिप्पणी नहीं, सकारात्मक बातों को लेकर आगे बढ़े हैं। तो ये तय है कि अगर वो जीतते हैं तो उनके पास अवसर और संभावनाएं भरपूर रहेगी और उन संभावनाओं के सहारे राजनीति के केंद्र में, उस क्षेत्र में वो अपने आप को स्थापित करते दिखाई देंगे। परंतु क्या अगर वो हार जाते हैं, परंतु क्या कि अगर वो परिणाम उनके लिए कुछ सफलताएं लेकर नहीं आते हैं। जी हाँ, अगर परिणाम उनके लिए नकारात्मक आते हैं तो उन नकारात्मक परिणामों के भी आकलन होंगे, उनके भी विश्लेषण होंगे। अगर वो दूसरे स्थान पर रहते हैं, क्योंकि वहाँ बताया जा रहा है कि टक्कर 2 निर्दलियों के बीच में है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के निर्दलीय के रूप में लड़ रहे हैं, बागी के रूप में लड़ रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी फतेह खान, और भारतीय जनता पार्टी के बागी के रूप में लड़ रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी के बीच वो लड़ाई सिमट गई है। कुछ लोग फतेह खान का पलड़ा भारी बताते हैं, मगर कुछ आकलन जो सोशल मीडिया पर भी तैर रहे हैं उसमें रविंद्र की जीत के दावे किए जा रहे हैं। जीतने पर क्या होगा मैं बता चुका हूं, मगर यहाँ से अगर वो चुनाव हार जाते हैं परंतु दूसरे स्थान पर भी रहते हैं तो ये तय है कि आगे आने वाले समय में उनकी राजनीतिक सक्रियता और भी बढ़ेगी। वो 2023 को भूलकर 2028 की तैयारी में व्यस्त हो जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले समय में किसी भी किंतु परंतु के बिना उनकी राजनीतिक राहें सफलता की ओर आगे बढ़े। एक अच्छा खासा अगर वो वोट बटोर कर ले जाते हैं तो उन वोटों की जो ताकत रहेगी, वो ताकत उनको लगातार वो ऊर्जा प्रदान करेगी, जिस ऊर्जा के सहारे वो इस राजनीतिक रण में मजबूती से डटे रह सके। रविंद्र सिंह भाटी जिस प्रकार से सुर्खियों में बने रहे हैं, वो सुर्खियां उनके साथ साथ चलती दिखाई दे सके, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हार भी जाए तो एक अच्छे खासे वोट बटोर कर ले जाए। मगर जो एक तीसरी संभावना बनती है, कई बार लोग ये बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, ये अनुमान और आकलन भी लगाते हैं कि ये रविंद्र सिंह भाटी का जो तमाम पूरा का पूरा ये जो डेकोरम बनाया गया है, ये डेकोरम हवा हवाई है। सोशल मीडिया पर बड़ी शोबाजी हो रही है, धरातल पर उतनी चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं है। ये तमाम चेहरे और तमाम युवा दिखाई देते हैं उस क्षेत्र के नहीं हैं। वोटर कितने आ पाएंगे, इस भीड़ में से वोटर कितने कन्वर्ट हो पाएंगे, ये तमाम चीज़ें बड़ी मुश्किल डगर होती है राजनीति में। और ऐसे में अगर रविंद्र सिंह भाटी मात्र कहीं 20-25 हज़ार वोटों के आसपास ठहर जाते हैं, फिर उनके लिए आगे की राहें बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उनके लिए फिर राजनीति इतनी आसान रहेगी नहीं। उसका कारण ये होता है कि रविंद्र सिंह भाटी अगर कम वोटों पर ठहर जाते हैं, उनकी यात्रा कम वोटों तक ही सिमट जाती है, तो उनका जो एक बहुत बड़ा डेकोरम है, जितनी चर्चाओं के केंद्र में वो रहे हैं, उन चर्चाओं के केंद्र में फिर ये चर्चा भी शामिल हो जाएगी कि उन्होंने हवा तो बहुत बनाया, उन्होंने हवा तो बहुत बनाई, उनने हवा हवाई
माहौल तो बहुत बनाया मगर धरातल पर रविंद्र भाटी बड़े कमज़ोर हैं, धरातल को भांप नहीं पाए। अगली बार हवाएं फिर इतनी आसानी से बनेगी नहीं। उन हवाओं को समझने और उन हवाओं को अपने पक्ष में लाने की जो कोशिशें रविंद्र सिंह भाटी इस पूरे के पूरे चुनावी मैदान में कर रहे हैं, तो उसके 3 जो अलग अलग पैमाने होते हैं। अगर जीत जाते हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा है, अगर एक अच्छी हार उनके नसीब में मिलती है तो भी उनका राजनीतिक भाग्य बड़े उज्जवल है। अगर एक बुरी हार की तरफ वो बढ़ रहे हैं तो फिर चीज़ें बड़ी ही कन्फ्यूजन वाले हालातों में जाने वाली है। 3 हालात यहाँ से निकल कर आते हैं और इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी लगातार सुर्खियों में रहे हैं और कल तो उनका जन्मदिन है। तो हमने सोचा कि उन्हें इस एपिसोड के माध्यम से कम से कम राजसमंद एक्सप्रेस की तरफ से तो जन्मदिन की शुभकामनाएं पहुँचे, और शुभकामनाओं के साथ साथ हमारी नज़र इस बात पर भी रहेगी कि अब कल के परिणाम आगे की उनकी राहें किस प्रकार से तय करते हैं। रविंद्र सिंह भाटी आगे की राजनीतिक राहों पर किस प्रकार से चलते और बढ़ते दिखाई देते हैं। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।